नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आपसी विवाद में फायरिंग, दबंगों ने इंटर के छात्र के दोनों पैर में मारी गोली, दहशत में पूरा परिवार। बिना बीमारी के ही चीर दिया पेट, ऑपरेशन के बाद बोला डॉक्टर सॉरी। सदर अस्पताल के डॉक्टर की करतूत के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। और माशूका के चक्कर में बुरा फंसा प्रेमी, ग्रामीणों को लगी भनक तो भैंस चोरी का आरोप लगाकर कर डाला कांड, रात भर बंधक बनाकर की पिटाई। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के जमुना गांव में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। इस घटना में पड़ोस में रहने वाले प्रभात कुमार सिंह का पुत्र सूरज सिंह के दोनों पैर में गोली लग गई। सूरज ने बताया कि लगभग आधा दर्जन की संख्या में पड़ोसी टिंकू सिंह ने अपने गुर्गों के साथ आकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जब तक कुछ समझ पाते तब तक अपराधियों ने उनके दोनों पैर में गोली मारकर वहां से फरार हो गए। गोली लगते ही सूरज खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। परिवार वालों ने घायल सूरज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को शहर के निजी अस्पताल में ले गए। गोली लगने से सूरज का पैर फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। घायल की मां इंदु देवी का कहना है कि स्थानीय प्रतिनिधि के इशारे पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि गोली चलाने वाले सभी अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। रात को हम लोग सो रहे थे तो गाली उली दे रहे थे कुछ लोग। हम लोग बाहर निकले तो गोली चला के पैर में गोली मार दिया। कै लोग था? 10 लोग थे। अच्छा, कै राउंड फायरिंग किया होगा? एक राउंड के बाद मुझे इतना याद नहीं रहा था, सिर भारी हो गया था, बैठ गया था देखने। 4-5 राउंड किया होगा। आपको लगा कि गोली मारा है कोई या? हाँ, मैं सामने में दिखा के मारा है। कौन चीज़ से था वो लोग? मोटरसाइकिल था जी। अच्छा, मार के किधर छुपा? उतना याद नहीं, हम गिर गए थे उसके बाद लोग चला गया। कहाँ गया नहीं पता कुछ। किसी पर शंका संदेह देखा है मारते हुए जिसको। क्या नाम है उसका? टिंकू सिंह। टिंकू सिंह मारा है जी। अच्छा, इससे विवाद वगैरह है क्या? नहीं, ऐसे ही थोड़ा मोड़ा झगड़ा था बस। किस बात का? कुछ बात नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल बात पे। दोस्ती यारी वगैरह वो लोग के? कुछ नहीं है। कभी धमकी उमकी आपको दिया? नहीं, कैसे ही नॉर्मल बात पे गोली निकाल के गोली चला दिया। जानकारी है कि ये हमारा लड़का जो है ना से बत्तख के कुत्ता मार दिया। वो कुत्ता पर बोल रहा था, बिगड़ रहा था। वो टिंकू फायर करने लगा दरवाजा पर। कब? टिंकू सिंह जो है। कब किया? परसों रात को किया। पड़ोसी है आपका? हाँ, पड़ोसी है। पड़ोसी के पटीदार है? पटीदार नहीं है, पड़ोसी है। ठीक है, बोलिए। हाँ, उसके बाद हो गया, मामला शांत हो गया। उसके हमारा लड़का पोता हम लोग सब कुछ सोए हुए थे। 9 बजे 8:30 हो रहा था, सोए हुए थे। दरवाजा पर 10 बोरा से आया। अल्लाह इतना गाली देने लगा, इतना रफ गाली देने लगा कि लड़का तो हमारा सोया हुआ था। कि पोतवा से जगह हुआ था, निकला दरवाजा दूरा पर बहुत गाली दे रहा था। दरवाजा खोला बस इसको खींच के ले गया। पाइप से मारने लगा। छोटका पोता पाइप से आ रहा तो उसको बाँह पर भी टूटा। उसके बाद उसको गोली मारने लगा। इतना धमकी दे रहा था कि हम राजू सिंह के आदमी है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जितना बकना था बहुत बक लिया। हाँ, हमारी भागा भी उधरे? हाँ, उधरे भागा। यही हो। उसके बाद हम बाहरी गुंडा सब? हाँ, बाहरी आया था। 10 आदमी बाहरी था। टिंकू सिंह के हाथ गोली था। उसके बाप नवल सिंह है, वो लाइसेंसी बंदूक रखा हुआ था। उसकी मम्मी पाइप घर से निकाल कर दे दी थी। हाँ। इसको क्या मारने का इरादा था? हाँ, मारने का इरादा था। कह रहा था कि इसको मार दूँ।
जान से नहीं मरना है कि अपाहिज कर दो, इसको मार दो, जान से नहीं मारना है। अपाहिज कर दो। हाँ, अपाहिज कर देना है। अच्छा, कै बजे रात की घटना है? करीब 8 बज रहा था। 8 बजे। हाँ, इसका टाइम नहीं देखे कि पुलिस गई थी वहाँ पे? हाँ, पुलिस गया था। खोखा मिला है? नहीं मिला है, हम लोग को उतना कहाँ समय मिला खोजने करने के लिए। बच्चा कहीं ना कहीं डर में है आप लोग, डर में जी रहे हैं, आगे भी घटना हो सकता है। तो डरना तो हो ही करेगा, वो हंसेरी ले रहा है, ये दिन रात आ रहा है तो वही ना होगा। किस छवि का लोग है वो? छवि अच्छा रहता तो यही करता। बदमाश सबके संगत है, राजू सिंह का संगत है। अब कैसा आदमी है, कहा है, कितना दूरी पे उसका घर है? एकदम बगले में है, जैसी रोड है। पारू थाना अंतर्गत जमुना गांव में कल रात्रि करीब 9:30 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज चौहान है, उनको उनके पटीदार के ही लोग और आपसी रंजिश और कुछ बात को लेकर बहस हुई, जिसमें पटीदार के लोगों द्वारा उनको गोली मार दी गई। गोली उनके पैर में लगी है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उनका पुलिस के द्वारा इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अधिकतर आपने सुना होगा कि शादी विवाह एवं अन्य पार्टी फंक्शन में प्रेमिका के द्वारा प्रेमी को मिलने का वादा किया जाता है। इसी वादा को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया, लेकिन उसका मिलना भारी पड़ गया। शादी समारोह में प्रेमिका के वादे पर मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने जमकर खातिरदारी की। लात घूसे और लाठी डंडे का युवक पर बौछार कर दिया। इतना ही नहीं, भैंस चोरी के भी आरोप लगा दिए गए। घटना सकरा थाना क्षेत्र के गन्नी बेझा गांव की है, जहां गन्नी बेझा गांव के एक लड़की के शादी में दूसरे जिले से बारात आई थी। उसी के एक बाराती युवक की गर्लफ्रेंड उसी गांव में रहती थी। दोनों से पहले से ही मिलने का वादा किया था और दोनों ने ही अपने वादा को पूरा किया और मिलने भी पहुंच गए। फिर क्या था, ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए, उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूरी रात उस युवक को बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसकी प्रेमिका भी मौके पर पहुंचकर लोगों से उसे नहीं मारने की मन्नतें करने लगी। इसके बाद भी लोगों का दिल नहीं पसीजा और उसकी पिटाई करते रहे। फिर बुद्धिजीवी और गांव के जनप्रतिनिधियों के पहल से मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद से बंधक बनाए गए युवक को मुक्त करवाया गया। दोनों को पंचायत के द्वारा हिदायत दी गई कि आगे से ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब क्या बोला पता है कि हम चोर है, चोर है, हमको पकड़ा वहाँ पे, ठीक है। तो बारात है तो भैंसी के जोड़ी छोड़ ली। नहीं बारात में चोर में कुछ किसका बारात गए थे आप? किसी को बारात नहीं गए, दोस्त मिलने गए थे, ठीक है। थोड़ा काम था इसलिए वहाँ से आ रहे थे घूम करके, ठीक है। तो रोड पर जब आ रहे थे ना, तो हमसे भैंसी बहुत ही आगे था, हम पीछे थे। तो हम जो गए ना, तो भैंसी आने चला गया सीधा। हम इधर घूम गए, ठीक है। जब घूम गए बहुत दूर चले गए, तो हमको सब पीछे से घेरा, हम रुक गए कि क्या हो भाई। अब उससे पूछे कथी होला, तो बच्चे चोर हमको ले गए वहाँ पे। अभी जो लड़का को बचाने गई थी, तो तुम्हारा उसका में क्या रिलेशन है? हाँ बोलो। कुछ नहीं, उसकी सिस्टर बस आई हुई थी तो उसी के साथ गए थे मिलने, तो वो आ रही थी तो वो घर चली गई। वो बस हमको छोड़ने आया था, यहाँ पे दोबारा जा रहा था तो गाय खुला हुआ था, हम देखे। कितने बजे रात में छोड़ने आया था? 2 बजे। 2 बजे रात में तुम रात में कहाँ गई थी? नहीं गई, बस यहाँ पे उसकी सिस्टर भी आई थी तो वो चली गई। वो हमको बस यहाँ दादा तो कह रही है कहीं नहीं गई है। नहीं, दादाजी उस टाइम सो गए थे। तो तुम उस लड़के से बात करते हो? नहीं। मोबाइल तुम्हारा कहाँ है? घर पे। तो अभी कैसे वो फोन करके तुमको बुलाया? कौन? वही ना बुलाया। तो कैसे घर से निकले? नंबर सेव कर लाइए मोबाइल। तुम सुनो, जो अभी जो सुजीत कुमार जो चोरी किया है उसमें चोरी नहीं किया है, नहीं किया। गाय पहले से खुला था, हम भी देखे थे। उसको जानती हो? हाँ जानते हैं। कितने दिन से जानती हो? कितने दिन से नहीं जानते, बस उसकी बहन उनके साथ रहते हो तो बातचीत करते तो जानते। उसकी बहन को क्या नाम है? मोनिता। तुमसे कैसे दोस्ती हुआ है? स्कूल में दोस्ती हुआ है।
घर पे नहीं गया था, मोड़ पे था, मोड़ पे था, बीच फाके में थी। तब बीच फाके में उसके घर पे नहीं गया, बीच फाके में क्या करने गया? उस लड़का से मिलने गया था, उस लड़का से मिलने गई थी। तो बीच 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 खेत में क्या कर रही थी? अब मोनी तो उसी का बहाना है, तो भी बोलेगा ना पक्ष में। वो बोला कि छोड़ छोड़ने आया तो वहाँ पे छोड़ने आ जाएगा सब डिटेल। उसके बाद वो चला गया, हम चले आए। उसके बाद वो ऊपर मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के बेडौलिया पुल के पास मंगलवार की दोपहर बंधन बैंक कर्मी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,80,000 रुपए लूट लिया। घटना के बाद पुलिस की तत्परता से 2 अपराधियों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लूट में संबंधित फाइनेंस कर्मी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बंधन बैंक के कर्मी अमित कुमार स्वयं सहायता समूह से 1,80,000 रुपए की वसूली कर लौट रहे थे। इसी दौरान लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मी से रुपए लूटकर सहनी द्वार की ओर भाग निकले। इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने 2 टीम गठित कर एक टीम को बीएड कॉलेज की ओर से और दूसरी टीम को सहनी द्वार की ओर से भेजा। इस दौरान एक बाइक से एक अपराधी भाग निकला, जबकि दूसरी बाइक से भाग रहे 2 लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया। उसके बाद दोनों टीम थाना लौट आई। लूट की रकम बरामद कर ली गई है। एक टीम का नेतृत्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता और दूसरी टीम का अवर निरीक्षक तेज प्रताप सिंह कर रहे थे। टीम में विकास कुमार, शैलेंद्र भारद्वाज, संजीव कुमार और अशोक राय थे। थाना पहुंचे 3 बैंक कर्मियों से पूछताछ। उसी समय बंधन बैंक की आमगोला शाखा से थाना पर आए बैंक कर्मियों में मैनेजर रमेश कुमार, मोहम्मद जफर सहित 3 लोगों को पूछताछ के लिए रोक लिया गया। इन सभी से पूछताछ करने के बाद इस लूट की घटना से पर्दा उठ गया। इस संबंध में कर्मी अमित कुमार से पूछताछ में स्वीकार किया कि उसकी मिलीभगत से लुटेरों ने बंधन बैंक की राशि लूटी है। लुटेरों की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा निवासी गौरव कुमार और दीपेश कुमार के रूप में हुई है। बैंक कर्मी अमित कुमार भी दुबहा का है। लुटेरों से 2 बाइक, 1,80,000 रुपए और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। ये कल की घटना है। कल 19/11/24 को जो स्टेट बैंक है मुशहरी का, उससे 500 मीटर आगे एक लूट की घटना हुई। तो इसका सार संक्षेप ये है कि ये बंधन बैंक जो आमगोला शाखा है, वहाँ के रमेश कुमार जो कि एरिया मैनेजर हैं, महिषौर वैशाली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने सूचना दिया थानाध्यक्ष को कि हमारा अमित कुमार जो कि कलेक्टर था, पैसा कलेक्शन करता था, वो ले जा रहा था और वहीं पर स्टेट बैंक से 500 मीटर आगे पुलिया के पास उसको 2 लोगों ने आकर के उसका 1,80,000 रुपया लूट लिया है। इस सूचना के बाद से थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता द्वारा एक जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे उनको लेकर के, उपस्थित लोगों में ये तेज प्रकाश सिंह थे, संतोष सिंह थे, अश्वनी कुमार थे और मुकेश कुमार, चौकीदार 2 चौकीदार भी थे जो एक्टिव चौकीदार हैं, और इनको सारे लोगों को एक साथ लेकर के और घटना का तफ्तीश करने लगे। तफ्तीश करने के दौरान देखिए जो इन लोगों को मोबाइल नंबर भी मांगा गया था वादी से, लेकिन मोबाइल नंबर से कोई सफलता नहीं मिल पाई। मैनुअली रंजीत कुमार ने वो लुटेरों को दबोच लिया, जिसमें कि मुख्य रूप से 2 ही लुटेरे थे ही, एक दीपेश कुमार और दूसरे गौरव कुमार। ये दोनों पकड़ा गए और उनके पास से 1,80,000 रुपया भी बरामद हो गया। एक मॉर्फिन कंपनी का ये एक मशीन था वो भी, और एक सैमसंग का टैब, ये सारा चीज़ वहाँ से मिल गया। उसके बाद से फिर जब दोनों से विशेष पूछताछ होने लगी थाने में, तो उन्होंने अमित कुमार का नाम लिया, जो कि जिसके पास से 1,80,000 रुपये की लूट हुई थी, उसका नाम लिया कि हम तीनों एक ही दुबहा सकरा थाना सकरा के निवासी हैं और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही ये षड्यंत्र किया था और हम लोगों को बताया गया था कि मोबाइल लेकर नहीं आना है। तीनों लोग जो पुलिया था वहीं पर बता दिया था कि हम उधर से लेके आए, जब लेके जाएंगे बंधन बैंक आमगोला में जमा करने, उसी समय
तुम लोग हमसे लूट लेना। तो इस तरह से उन लोगों के निशानदेही पर, उन लोगों के बुलाने पर ही अमित कुमार भी, जो कि वादी था, वादी बाद में जब थानाध्यक्ष बुला रहे थे तो आ ही नहीं रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर इन लोगों ने फोन करके बुलाया तो वो आ गया। इस तरह से अमित कुमार भी हम लोगों की गिरफ्त में आ गया। और दीपेश कुमार, जिसके पास से ये सारा चीज बरामद हुआ था, उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि हम तीनों एक ही गांव के हैं, और जो कि दुभा गांव है सकरा में। और हम लोगों ने 3 दिन पहले षड्यंत्र किया था, एक साजिश के तहत कलेक्ट किया हुआ 1,80,000 रुपया बचाने की नीयत से, उसको हड़पने की नीयत से हम लोगों ने ऐसा कार्य किया था। इस तरह से आपराधिक इतिहास है, आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है तीनों का, लेकिन अब तक कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ। पूछताछ में सर क्या कुछ बताया इन लोगों को, पैसा का जरूरत वगैरह था या क्या? नहीं, पूछताछ के क्रम में बस ये कोई जरूरत नहीं थी, बस हड़पने की नीयत थी कि हम लोग 1,80,000 रुपये आपस में बांट लेंगे। पहचान कैसे हो पाई थी? मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने पहुंची एक बच्ची का ऑपरेशन के नाम पर पेट चीर दिया गया। बाद में जब ऑपरेशन में देरी हुई तो परिजन के कारण पूछा तो सर्जन डॉक्टर अब्दुल कादिर ने बताया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया, लेकिन मरीज के पेट में अपेंडिक्स नहीं मिला। इसके बाद परिजन नाराज हो गए। उन लोगों ने पूछा कि जब अपेंडिक्स नहीं था तो पेट क्यों चीर दिया। इस पर सर्जन ने जवाब देते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन किया गया है। 1.5 घंटे तक बच्ची ऑपरेशन थिएटर में रही, उसके बाद उसे सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कांटी मानपुरा की रहने वाली प्राची कुमारी के पेट में दर्द होने पर उसके परिजन उसे जिले के सदर अस्पताल लेकर आए। इस पर डॉक्टर ने अपेंडिक्स की बात कही और अल्ट्रासाउंड कराने का सुझाव दिया। प्राची के दादा ने बताया कि वह पहली बार 28 अक्टूबर को पोती को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। सदर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड कराया। ऑपरेशन से पहले खून और अन्य जांच भी हुए। मंगलवार दोपहर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। पेट चीरने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, अपेंडिक्स नहीं मिला। इसकी शिकायत लेकर परिजन सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधीक्षक से मिल लीजिए, लिखित शिकायत कीजिए। सदर अस्पताल में हुए इस कारनामे की जानकारी जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को मिली तो उन्होंने बुधवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची प्राची से मुलाकात की। साथ ही सिविल सर्जन को 3 डॉक्टरों की टीम बनाकर 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट देने का आदेश दिया। 28 नवंबर को इसको यहाँ लाया गया था, पेट में दर्द था, तो यहाँ डॉक्टर काजिद ने देखा था और इसको अल्ट्रासाउंड लिखा, जो अल्ट्रासाउंड सदर अस्पताल के हम लोग ही कराए थे। तो रिपोर्ट में अपेंडिक्स बताया गया। तो डॉक्टर साहब 10 दिन के दवा दिए थे, बोले थे छठ के बाद आने के लिए। छठ के बाद हम लोग एक बार और आए तो एगो जाँच उच लिखे, उसने सोमवार के समय दिए थे, तो हम लोग यहाँ पर भर्ती किए। तो कल ऑपरेशन हुआ इसको, तो ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में बहुत समय लगा, 2-2.5 घंटा हुआ। तब हमने पूछा जो क्या बात है, तो बोले जो अपेंडिक्स है ही नहीं, उनकी तो पेट क्यों चीर दिए। तो मैंने तो जांच के आधार पर मैंने उसका ऑपरेशन कर दिए, फिर उसको सी दिए और यहाँ पर पहुँचा दिया गया। तो हमने बच्ची की हालत तो अभी बेड पर है, जब ठीक ठाक जब हो जाएगा, अभी तो बेड पर है। खाना पीना खा रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो पानी नहीं चल रहा है। डॉक्टर क्या बताए? डॉक्टर बताए हैं जो बोलूँ ठीक हो जाएगा, बोलूँ वो अल्ट्रासाउंड वाले की गलती के कारण ही ऐसा हुआ। अल्ट्रासाउंड वाले पर FIR होना चाहिए, जो करवाए थे? यही सदर अस्पताल के कैंपस में। संज्ञान में मामला आया है कि एक बच्ची का पेट में दर्द था, जिसके चलते जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया है। उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया था, दर्द का था, और डॉक्टर के द्वारा जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया है। और ऑपरेटिव नोट मैंने जाकर देखा है, और उसमें जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अपेंडिक्स का बारे में जिक्र किया गया है, और अल्ट्रासाउंड और उसके आधार पर जो ऑपरेशन किया गया है। लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट की 30 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो कि सुपरिटेंडेंट साहब की अध्यक्षता में जांच करेगी, और इसको जो है 24 घंटा के अंदर में रिपोर्ट देना है। मरीज की कैसी हालत है? मरीज स्थिर हालत में है, मरीज ठीक है, और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ है कि इसको हम लोग रेगुलर फॉलोअप करेंगे
और डिस्चार्ज करने के समय जो है इसको एम्बुलेंस से भी घर पहुंचाने का निर्देश मिला हुआ है। जिलाधिकारी महोदय ने खुद जो है निरीक्षण किया है और उससे सबसे परिजनों से और मरीज से भी बात की है और जो होगा उसके अंदर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोगों का प्रयास था यहाँ पर, जब पिछला भी मेरा निरीक्षण हुआ था कि यहाँ हम लोग सर्जरी की सुविधाएं जो है वो मरीजों को दें, ताकि किसी भी प्रकार की, चाहे वो माइनर सर्जरी हो या कोई बड़ी सर्जरी हो, उनके लिए उनको बाहर पैसा खर्च न करना पड़े। समाचार पत्रों के माध्यम से ये हम लोगों को भी पता चला है कि कुछ इस तरह की बात हुई है कि शायद अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स की बात बताई गई और सर्जरी के क्रम में नहीं पाया गया। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसमें बता पाएंगे। सिविल सर्जन साहब को मैंने सुबह ही बोला है कि एक 3 डॉक्टर की टीम बना दीजिए और सारा जो रिपोर्ट है, जो डॉक्टर का वर्सन है, जो पेशेंट का वर्सन है, उसको आप ले लीजिए और उसमें एक रिपोर्ट जो है कल तक, मतलब 24 घंटे में, वो यहाँ भी हम लोगों को भी भेजेंगे और हम लोग उसको देख लेंगे कि क्या बात है उसमें, कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं है। या ये भी कई बार होता है कि मेडिकल के क्षेत्र में जब डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जब डायग्नोसिस होती है या उपचार होता है, तो उस क्रम में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं, जिसके संबंध में जो डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम है, उनकी रिपोर्ट आएगी तभी हम लोग कुछ उसमें बता पाएंगे। बुधवार को मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की। ऑपरेशन थिएटर में निरीक्षण के दौरान बिखरे दिखाई दिए। सदर अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने पर डीएम ने जमकर फटकार भी लगाई। डीएम की पहुंचने की सूचना पर अस्पताल में हड़कंप मच गया। सबसे पहले डीएम ने अस्पताल के ओपीडी का जायजा लिया, जहां उन्होंने मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर को मरीजों का पहले इलाज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने जांच के क्रम में पाया कि सदर अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज से पहले ही मरीज को मेडिकल रेफर कर दिया जा रहा था। इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं जब डीएम ने ओटी का निरीक्षण किया तो मरीज का ऑपरेशन नहीं होने के कारण एनेस्थीसिया के डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने बताया कि सदर अस्पताल में 5 सर्जन और 3 एनेस्थीसिया के डॉक्टर होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इसकी सीएस और सदर अस्पताल के अधीक्षक को समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि अगर सदर अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होगा तो इतने सर्जन क्यों रहेंगे, क्यों नहीं उनका स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया जाए। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए चिकित्सकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक को शो कॉज करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने विभिन्न व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो स्वास्थ्य विभाग मरीजों को उपलब्ध करा रहा है, उसका हम लोगों ने आज भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। सिविल सर्जन साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, डीडीसी सब लोग उपस्थित हैं और कैसे सुविधाओं को और बेहतर करें, इस पे हम लोगों का प्रयास है। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि 30 करोड़ की लागत से जो है मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के अंत तक उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो जर्जर भवन है यहाँ, जिसमें अभी इमरजेंसी चल रही है, ओटी बना हुआ है, उसको डिमोलिश करके एक बेहतर लुक हम लोग अस्पताल का देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं हो, क्योंकि इस अस्पताल की एक समस्या है कि पानी लगता है बारिश के समय में। उसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हम लोगों ने BMSICL के DGM को बोला है और वो कार्य योजना हम लोग भेजेंगे। अतिरिक्त राशि की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी राशि मंगवाई जाएगी। हम लोगों ने MCH देखा है, MCH में सुधार की आवश्यकता है। 1-2 डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। और हम लोग OPD में जो है काउंटर्स बढ़ाने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोले हैं। 2 काउंटर हम लोग अगले वीक से यहाँ होने जा रहा है। 1 काउंटर बढ़ेगा, टोटल 2 काउंटर MCH में जो है फंक्शनल रहेगा। जो SNCU है वहाँ बच्चे कम एडमिट हैं, उसमें 100% ऑक्यूपेंसी रहे, वो हम लोगों का ध्यान है। NRC जो है, जहाँ माल नरिश्ड बच्चे, जिनकी माँ और बच्चे दोनों की, जिनकी स्वास्थ्य की स्थिति या वज़न और जो इंडिकेटर से ख़राब है, तो उसमें बच्चे एडमिट हैं, उसको हम लोगों को बेहतर तरीके से संचालित करना है।
दवाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, 300 से ज़्यादा दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उतनी दवाओं का यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मीटिंग करके उन लोगों को भी बताइए कि किस किस बीमारी की कौन कौन सी दवा उपलब्ध है और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से मरीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं। मरीजों से फीडबैक लेने के क्रम में ये पता चला कि थायराइड की जाँच नहीं होती है यहाँ, जबकि माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब है वहाँ 75 तरह के जाँच की सुविधा है। तो थायराइड जाँच के लिए जो केमिकल चाहिए वो हम लोग रोगी कल्याण समिति से हम लोगों ने खरीदने के लिए परमिशन दे दिया है। तो रोगी कल्याण समिति से उस केमिकल की खरीद करके थायराइड जांच की सुविधा भी अगले महीने के अंत तक सुपरिटेंडेंट साहब ने एश्योर किया है कि वो शुरू करा देंगे। IoT यहाँ फंक्शनल हो गया है। कुल 16 मरीज़ों का ऑपरेशन भी हुआ है और लगातार मरीज़ दिखाने भी आ रहे हैं, तो ये एक बेहतर शुरुआत है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि जो आयुष्मान का कार्ड बनना है और ख़ास करके जो 70 प्लस के उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और उनको 5 लाख तक की इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलती है, तो उसके लिए एक अतिरिक्त काउंटर हम लोग OPD के पास बनाने जा रहे हैं। वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा और वहाँ स्कैन एंड शेयर करके खुद से या हमारे ऑपरेटर्स की मदद से जो है हम लोग आयुष्मान भारत का कार्ड, चाहे वो 70 साल से जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो आकर के बनवा सकते हैं या सामान्य कोई भी जिनका भी सूची में नाम है। 70 साल से जो उम्र के ज़्यादा हैं उनके लिए कहीं पे मतलब वो कोई आप इस चीज़ को समझना होगा कि कई चीज़ें शुरू हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि IoT जो है यहाँ पर अभी शुरू हुआ है। जैसे पहले जिसको कैटरैक्ट या दूसरी बीमारियों का ऑपरेशन कराना था तो वो उसके लिए रेफ़र करना होता था, अब वो सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ जो है एक्सरे और माइक्रोबायोलॉजी का लैब जो है वो फंक्शनल हो गया है। थायराइड के टेस्टिंग के लिए अभी एक मरीज़ ही बता रहे थे बाहर 600-700 रुपये लग जाता है, उसकी सुविधा हुई है। MCH बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इसको और हम लोगों को बेहतर करना है। डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो लोग समय से उपस्थित रहें, ये हम लोगों का प्रयास है। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं और डॉक्टर्स का भी प्रयास है कि रेफ़र कम से कम करना पड़े, इस दिशा में लगातार सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट दोनों लोग लगे हुए हैं। और हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। आग बुझाने के लिए कुछ छोटे सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में यदि अस्पताल में आग लग जाती है तो मरीजों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। अग्निशमन विभाग ने कई बार इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और सदर अस्पताल ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया है। सदर अस्पताल में आग बुझाने के लिए छोटे और बड़े फायर सिलेंडर ही हैं। ऐसे में कहीं पर आग लगने पर सिलेंडर से ही आग बुझानी पड़ती है। हाइडेन लगने के बाद उम्मीद थी कि इससे छुटकारा सदर अस्पताल को मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं हो सका। सदर अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन और अन्य उपकरणों के जरिए अस्पताल के सभी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ICU समेत सभी जगहों को पूरी तरह से कवर किया गया, लेकिन यह हो नहीं सका। बुधवार को जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया तो यह उम्मीद एक बार फिर जगी कि जल्द ही सदर अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जल्द ही सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही सदर अस्पताल में जो कमियां हैं उन्हें मार्च से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी है। आपको बता दें कि हर साल हल्की बरसात में सदर अस्पताल में जल जमाव हो जाता है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मार्च तक नई बिल्डिंग बन जाने के बाद यह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फायर ऑडिट रेगुलर होता है। देखिए कई सुविधाएं MCH बिल्डिंग में दी गई हैं, जैसे डायलिसिस की सुविधा है और भी कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, वो भी शुरू करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग अभी बन रही है, उसको बनने में 3-4 महीना लगेगा। तो 2 ऑप्शन है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको यूज़ करके हम लोग वो सुविधाएं क्रिएट करें, या नहीं तो हम लोग जो है सुविधाओं को अभी अगले 4 महीने के लिए बंद रखें। तो उसमें हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं और जो भी अतिरिक्त आवश्यकता होगी ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने की, तो DGM BMSICL इसमें कनेक्टिविटी नहीं। हाँ वो वही अभी चूँकि नया बन रहा है, बिल्डिंग जैसे ही बिल्डिंग बन रहा है और एक नया ट्रांसफार्मर भी लगना है, तो वो उसको देख लेंगे। और फायर ऑडिट हुआ भी है, ठीक है ना, अभी हुआ है। पुनः मैंने बोला है कि एक बार फिर जो है फायर अफसर को बुला के करा लें, वो सुपरिटेंडेंट साहब। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू अभी से ही पार्टी को और मजबूत करने को लेकर सक्रिय दिख रही है।
इसी माह 24 नवंबर को मुजफ्फरपुर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। इसको लेकर बुधवार को प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शाह ने साहिबगंज मुख्य बाजार स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक की और कार्यकर्ता सम्मेलन में कैसे साहिबगंज विधानसभा से लोग सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज करें, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। वहीं पार्टी के नगर कार्यकारी अध्यक्ष शाहिद भारती को बनाए जाने पर उन्हें फूल माला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जेपी सेनानी दिवाकर तिवारी पार्टी में शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इस मौके पर जदयू नेता सुबोध शंकर उर्फ राजकुमार सिंह, विजय कुमार प्रभात, जदयू के जिला महासचिव मोहम्मद कलीम, अवधेश पांडे, शिक्षक सुशील कुमार, जदयू के जिला महासचिव रामेश्वर पटेल, सुग्रीव राय, अमन सिंह जदयू व अन्य लोग मौजूद थे। बैठक हम लोग के जिला में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसी संदर्भ में बैठक हुई है। यहाँ से हम लोग को मुजफ्फरपुर जिले में साहेबगंज विधानसभा की सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करनी है। इसी संदर्भ में हम लोग ये बैठक किए हैं। 24 को हमारे विधानसभा का सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहेगा मुजफ्फरपुर जिला में, इसी के लिए बैठक हुई है। हाँ, 24 नवंबर को है। ये एलएस कॉलेज के मैदान में है। कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है मुख्यमंत्री के किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुँचाना। अधिक से अधिक संख्या में साहिबगंज से लोग जाएंगे? अधिक से अधिक नहीं, जिला में सबसे ज्यादा संख्या में जाएंगे। आपके आने के बाद साहिबगंज में जदयू मजबूत हो रहा है? मजबूत जदयू थी ही, मजबूत कमजोर कहाँ थी जदयू मजबूत रही है। मजबूत आए हैं तो और मजबूत किए हैं, भाई जदयू कमजोर नहीं थी साहिबगंज में। कहना पार्टी के सबसे पहले वरीय पदाधिकारियों का, माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी का और नेता राजकुमार जी के साथ साथ जिला के तमाम जनता दल यू के वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि नगर परिषद साहिबगंज में पार्टी के विस्तार के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा और पार्टी का विस्तार अच्छे से हो सके, जन जन तक पार्टी को पहुंचा सके, खेत खलिहानों तक पहुंचाएं, इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। आज जो बैठक ये प्रदेश के द्वारा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के द्वारा ये निर्धारित कार्यक्रम जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है 24 नवंबर को, और उसको सफलता के लिए जो है सो ये कार्यक्रम का आज की बैठक की गई है। और हम लोग जो है सो 243 सीट में हम लोग जो है सो प्रयास करेंगे कि हम लोग 130 सीट पर चुनाव लड़ें पूरे बिहार में, और इसी के लिए पूरे बिहार में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है और सब जगह जो है सब कार्यकर्ता सम्मेलन होगी। उसमें एक मुजफ्फरपुर भी है जहां कार्यकर्ता सम्मेलन को जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं कि पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर सबसे टॉप पर कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे टॉप करे। अगर परिषद के अध्यक्ष का प्रभार दे करके और इनसे काम कराया जाएगा और ये काम करेंगे। क्या नाम हुआ उनका? इनका नाम शाहिद भारती हुआ और ये बहुत मजबूत साथी हैं। ऐसे हमारे जिला के ये महासचिव हैं, पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन इनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप आकर के प्रखंड में आइए और हमारा नगर जो है सो संभालिए। मजबूत साथी हैं, इनके आने के बाद में साहिबगंज में नगर परिषद हमारा मजबूत होगा। नगर परिषद में पार्टी। बुधवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्ति धाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरित की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकता है। और कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मंच का भी उद्देश्य है कि सब पढ़ें सब बढ़ें और शिक्षा जागरूकता के लिए लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत के द्वारा जागरूक किया जाता है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यानी सही बच्चे पढ़ेंगे और सही बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और सरकार की बहुत सारी योजना शिक्षा को लेकर है। बच्चों के स्कूल में ड्रेस है, मध्याह्न भोजन है, किताब है, साइकिल की योजना है, मैट्रिक में 10 रुपया है और साथ ही बालिकाओं के लिए इंटर में 25 रुपया है और बीए में 50 रुपया सरकार देती है। और साथ ही इसके साथ साथ मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच
शिक्षा जगत कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही आज सिकंदर मुक्तिधाम शमशान घाट सलम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा जगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों को पठन सामग्री दिया गया ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही मैं संयोजक संस्थापक एक प्रयास मंच होने के नाते आज मेरा 28वां जन्म दिवस था। आज मैंने सिकंदरपुर शमशान घाट के सलम बस्ती के बच्चों के बीच केक काटकर अपना जन्म दिवस मनाई। नारी सशक्तिकरण 2024-25 के अंतर्गत 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार द्वारा बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुजफ्फरपुर के साहू पोखर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल गजाधर प्रसाद साहू ट्रस्ट खादी भंडार रोड पहुंचा। कलश पूजन गायत्री परिवार के जिला महासंयोजक और यज्ञ संयोजक सोनी तिवारी के द्वारा कराया गया, जिसके बाद रिंकू पाठक के द्वारा 121 दीपक से कलश की महाआरती की गई। कलश यात्रा में बाबा गरीबनाथ के मुख्य पुरोहित विनय पाठक भी उपस्थित रहे। कलश यात्रा में भव्य झांकी के साथ हजारों लोगों ने भाग लिया। शांति कुंज से आए प्रतिनिधि ब्रह्मवादिनी टोली के द्वारा गीत संगीत और प्रवचन के माध्यम से विचार कांति अभियान के संदेश दिए गए। टोली नायक संस्था तिवारी दीदी ने कलश का शिक्षण देते हुए कहा कि जिस प्रकार देवी देवता मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में सोनी तिवारी, विमला देवी, मुन्नी देवी, मीना शराफ, डॉक्टर बोधि कश्यप, प्रेमलता कंठ, शशिकला राय, पूनम देवी, सुगंधा देवी, सविता देवी, किरण देवी, रजनी मिश्रा, रजनी देवी, रश्मि देवी, रंजना श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। संध्या में संगीत प्रवचन के द्वारा प्रथम दिन के कार्यक्रम का समापन किया गया। से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 500 महिलाओं ने कलश उठाया और लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया और इसमें महाआरती की गई। 121 दीपक से जो गरीबनाथ मंदिर के ही पुरोहित हैं और इस कलश यात्रा में गरीबनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित विनय बाबा भी उपस्थित थे। वहां से कलश यात्रा साहू पोखर से चलकर नई तालीम मध्य विद्यालय गजाधर प्रसाद साहू ट्रस्ट खादी भंडार पहुंची है और यहाँ पे कलश स्थापन किया गया है और उसके बाद प्रवचन हुआ है। दिन में भी लोगों के बीच महाप्रसाद बांटा गया है और शाम में अभी 5 बजे से आज प्रवचन का कार्यक्रम है, संगीत का है और फिर कल सुबह 6 बजे से योग प्राणायाम ध्यान, उसके बाद 8 बजे से महायज्ञ गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें 24 कुंड लगा हुआ है और उसमें 24 जोड़ा बैठेंगे पूजा पे और भी जितने लोग आएंगे सभी लोग यज्ञ करेंगे। उसके बाद फिर और आगे का भी कार्यक्रम। कुंडली गायत्री महायज्ञ होने जा रही है, उसी को उपलक्ष्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार एक कलश यात्रा का आयोजन की है। साहू पोखर से निकल के शेखर सिनेमा, हरिसाबाद देवी मंदिर, सोसाइटी रोड होते हुए गौशाला गजाधर प्रसाद साहू ट्रस्ट के प्रांगण में नई तालीम विद्यालय, उसी के प्रांगण में 24 कुंड यज्ञ हो रही है, वहां तक जाएगी। यज्ञ का क्या उद्देश्य है, किस लिए लगाया जा रहा है? यज्ञ का 4 उद्देश्य है। पहला तो नारी के द्वारा ही पूरे यज्ञ का संपादन किया जा रहा है। दूसरा, पर्यावरण के लिए जो भी यज्ञ में भाग लेंगे अखिल विश्व परिवार उनको एक वृक्ष दान स्वरूप देगी। दूसरा, युवाओं और बच्चियों के लिए हारिए न हिम्मत पुस्तक और देवस्थाना, पर्यावरण, वृक्षारोपण, नारी जागरण इस यज्ञ का मूल उद्देश्य है। कितना दिन चलेगा? 4 दिवसीय यज्ञ है, आज से लेकर 23 तारीख तक या लगातार। कल से हवन यज्ञ लगातार 3 दिन तक चलेगी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक निजी स्कूल के कैंपस में सुंदरकांड अनुष्ठान विधि पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी अयोध्या के श्री महंत राजू दास जी महाराज का पुण्य आगमन हुआ। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु भाई आयोजक श्री दीनानाथ दास जी महाराज ने भी इस धार्मिक कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी से माहौल को भक्तिमय बनाया। इस दौरान डॉक्टर विशेष नारायण मिश्र और डॉक्टर रामवीर सिंह जी ने सुंदरकांड पाठ से राम भक्त हनुमान जी की स्तुति से उनके तमाम भक्तों का मन मोह लिया। सुंदरकांड के दौरान अनुपम कुमार, साकेत कुमार सिंह, कुंदन शांडिल्य, आलोक राज और अन्य ने इस आयोजन के माध्यम से
जिला एवं प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामनाएं की। हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी ने इस दौरान सीता माता धाम के विकास का दावा भी किया। नहीं, मैं वो तो पूरे बिहार के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओगे बिहार का व्यक्ति मिलेगा और भारत में तो हर एक जिलों में IAS, PCS आपको अधिकारी मिलेंगे। तो बिहार की धरती को प्रणाम है और ऐसे ही मैं बिहार के लालों से निवेदन करूंगा कि पढ़ाई में अव्वल रहो, पूरे देश पर कब्जा किए रहो। और सीतामढ़ी में माँ सीता जानकी के धाम के विकास के लिए क्या सोच? नहीं, हम लोग जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया, डंके की चोट पे काशी बनाने जा रहे हैं, मथुरा बनाने जा रहे हैं, उसके बाद जगत जननी माँ जगदम्बा अपनी माँ की भी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।